थोरेसिक उसमें 12 होती है। फिर उसके बाद है लंबर, उसमें 5 होती है। और सैक्रम में भी पहले 5 होती थी, फिर वो 1 हो जाती है। फिर उसके बाद कॉशिक्स होती है, उसमें 4 रहती है, फिर वो भी मिल के 1 हो जाती ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अब और कोई है जो बताना चाहेंगे? प्रियंका? हाँ जी मैम। ठीक है, तो फिर बोलिए। मैम इतनी सारी याद नहीं मेरे से तो। जितना याद है उतना बोलो, ठीक है? वीडियो ऑन करना और फिर बोलना। मैं भूल जाऊंगी बीच में से। अरे भरोसा रखो खुद पे यार। चलो बोलो, वीडियो ऑन करो। रश्मि जी, उत्तरा जी, आप लोग का नंबर आ रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल तैयार रखें। मैम वो कान में होती 6 हड्डियां, हम्म। उसका उसका मेलियन और इंकस और स्टेफीज। हम्म। और उसके बाद सर्वाइकल में होती है 7। तो उसको मतलब सर्वाइकल बर्ड बर्टिबी, सर्वाइकल को वर्टिब्रा। कुछ बोलते हैं। हम्म। वर्टिब्रा, हाँ। और क्या उसके बाद आती है 12 हड्डी है। तो उसमें था थोरेसिस थोरेसिस डार थोरेसिक। हाँ, थोरेसिस कुछ होती है वो। हम्म। और उसके बाद 5 होती है, तो उसका नाम लंबर वर्टिब्री। हम्म। उसके बाद एक एक होती है, उसका नाम सेक्रम और क्रेक्टिस कॉक्सिक। क्रेक्टिस ना कुछ होता है। हाँ, क्रोक्सिक्स। हम्म। उसके बाद मैम तो चेहरे पे 14 होती है, उनका नाम मेरे को याद नहीं रहता। हम्म। और ये खोपड़ी और वाली, स्कल वाली? हाँ, वो 26 होती है ना। हम्म। तो उनके नाम तो मेरे को याद नहीं होंगे मैम। ठीक है, और कुछ मतलब याद है अभी जो? फ्रंटल अब मुझे ये सुनाई दे रहा है पेराटाइल कि आप पेज टेम। पलट रहे हो। आप अपनी बुक को पहले बंद करो, ठीक है? ठीक है मैम, बंद ही हो तो चलो। हाँ, बताओ। मैम पर मतलब मेरे को वो मतलब याद नहीं है अच्छे से। ठीक है, कल कल 26 आपको है मैं जो। फिर से पूछूंगी, ठीक है? अभी सिर्फ या 206 हड्डियों के नाम याद किए, हम लोग को भी मसल्स के नाम भी याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में मसल्स के नाम भी आते हैं, ठीक है? तो अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाओ, क्योंकि कल ही आपने कमिट किया है मैम मुझे जेआरएफ करना है। मैं भी थी उस क्लास में, सुन रही थी, ठीक है ना? तो फिर करना है। ठीक है जी, उत्तरा जी और रश्मि जी, कौन पहले बोलेगा, बताओ। बोलो भाई। रश्मि? यस मैम। चलिए, स्टार्ट। मैं काजल जी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी काजल जी। बाकी सबकी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। रश्मि, चलो कोई बात वीडियो ऑन नहीं, करो। मैं कल और बोल दूंगी। हाँ, कल एक बार और बोलते हैं। ठीक है। काजल जी, आपने कैसे याद करी हमें बता देना। ठीक है रश्मि जी, चलिए। नमस्ते मैम। मैम फेशियल बोन से स्टार्ट करूँ क्या? हाँ, जहां से आपको कंफर्टेबल है वहां से स्टार्ट कीजिए। ओके। हम्म। अपनी जो है फेशियल बोन से स्टार्ट कर रही हूँ। मैक्सिला होती है, वूमर वूमर होती है, और मैम एम से एक और नाम था। डीबल। मैडिबल, हाँ मैडिबल होती है। और ये जो उभरी हुई रहती है उसको जेगमोइड। जैगोमैटिक, सॉरी, है ना? जेगमोइड। हाँ, जैगोमैटिक, आई थिंक जैगोमैटिक। लैक्रिमल, इंफीरियर, नो इंफीरियर नोज, नेसल। हाँ इंफीरियर नेजल। एक नेजल होती है, एक इंफीरियर नेजल होती है। और कितनी हो गई मैम? 14। मैक्सिला 2 होती है। जिगोमैटिक भी 2 होती है। लैक्रिमल 2 होती है।
और नेजल भी 2 होती है, इंफीरियर नेजल 2 होती है, वूमर 1 होती है, और वो मैंडिएबल जो होती है वो 1 होती है, वूमर 1 होती है। आई थिंक हो गई मैम। हो गई। काजल जी आप काउंट करते रहना, ठीक है, क्योंकि ना मैं इतना वो उनको देख रही हूँ ना तो इतना काउंट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक, आप काउंट करते रहो, ठीक है। अभी इधर क्रेनियल का बताओ। ओके मैम, जो है वो ईयर के उस पे आते हैं। हम्म। ईयर में 6 होती है। हम्म। हाँ 6 होती है। जो जो सबसे जो छोटी होती है उसे कहते हैं स्टेप स्टेप्स कहते हैं, जो कि 2 होती है। एक मिनट ना, उत्तरा जी रेडी रहेंगे, अभी नेक्स्ट आपको ही वीडियो ऑन करके बोलना है, तो वीडियो ऑफ करके नहीं बोलना है, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस तैयार मैम रखिए। इन स्टेप्स होती है, एक इनकस समथिंग कुछ ऐसा हाँ हाँ नाम हाँ था। हाँ, ठीक है, इनकस। इनकस वो भी 2 होती है। और उसका एम से नाम था एक का। बताओ भाई, काजल बताओ, नहीं प्रियंका ने बताया। MIS ऐसे लर्न किया था, पर वो एम से नाम याद नहीं आ रहा। मेलियस मेलियस है उसका नाम। मेलियस। मैलियस, ओके मैम, मैलियस। तो ये ईयर की हो गई। अब है जो अपना जो क्या कहते हैं बड़ी उसको, ब्रेन की जो रहती है उसमें फ्रंटल फ्रंटल थी, ये फ्रंटल। और इसके पीछे क्या थी, टेम टेम्पोरल थी, फ्रंटल थी, टेम्पोरल पीछे आती है, फ्रंटल थी। और उसके इसके पीछे जो नाम था उनका पी से नाम था। हम्म। मैम जो यहाँ से यहाँ तक होती है, पेराइटल। पैराइटल या फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। हाँ ऑसिपिटल। और वो तितली जैसी थी उसका नाम क्या था? वो इन उसका नाम ई से था आई थिंक। इन एस से था मैम। मैम नहीं याद आ रही। ठीक है, आपने जितना बताया उतना बहुत अच्छा है, स्टेफॉइड बोलते हैं उसको। बाकी इधर का बताइए, हाथों का, पैरों का, और ये अभी तो हमारे बस इतना ही याद है। हाँ मैम, मैंने ना मेन फोकस जो कल है ना, मुझे ये सारे लर्न हो गए थे। फिर मैं फेशियल बोन पे आई ना, तो ये जो थे ना, ये थोड़े से वो कम याद हो गए, मतलब उधर आंखें माइंड बंद चला करो, गया। आंखें बंद एक करो और बताओ कितना याद है। हाथों के, हाथ पैर के नहीं याद है क्या? हाथ पैर तो बहुत आसान है। नहीं मैम, अब मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। कुछ मैं तो कल बोलो। आपको हाँ ठीक है, मैं कल कल सुनाना। ठीक है, कोई मुझे बात ना थाई की याद है कि फीमर है उस दिन आपने। नहीं। ठीक है। मतलब देखो, आप लोग वीडियो ऑन करके बोल रहे हो तो इतना तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि बोल पा रहे हैं करके, लग रहा है ना थोड़ा हाँ वो कल फिर से बोलेंगे तो फिर से कॉन्फिडेंस अच्छे से डेवलप हो जाएगा। उत्तरा जी माइक वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है, रश्मि वीडियो ऑफ कर। थैंक यू मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम। एक्सियल में जो होता है वो 80 पॉइंट्स होता है और अपेंडिकुलर में 126 पॉइंट्स होता है। तो हम एक्सियल के बारे में बात करते हैं। एक्सियल में स्कूल में होता है 22 बोन, और जो कर्निया में उसमें 8 होता है। फ्रंटल, पेरिंटल, टेम्पोरल और इथिमाइड, स्फिनाइड और ऑक्सीपिटल। और फ्रंटल में एक बोन होता है, पेरेंटल में 2 और टेम्पोरल में 2, बाकी में सब में एक एक होता है। और उसके बाद फेस बोन में 14 होते हैं, जिसमें से मैक्सिलरी, जाइगोमेटिक जाइगोमेटिक या मेलर भी बोला जाता है इसको, और लाइक्राइमल के बाद नेजल,
इंफीरियर नेजल पंक्चर, और है पैलेटाइन, पैलेटाइन। उसके बाद क्या था, पैलेटाइन, गॉर्बोन था, याद नहीं आ रहा है। कोई बता सकता है? मेडी मेडिबल। ओमर और मैंडिबल, ओमर और मैंडिबल था। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ईयर में 6 बोन होते हैं, मेलियस, इनकस और एक और, मेलियस, इनकस, स्टेट, स्टेप्स, स्टेपीज। स्टेप्स, ऐसा था, दो दो बोन। और उसके बाद है वर्टिब्रा में 26 26 होते हैं, जिसमें C6, T12 और L5 और S1 और C1, सैक्रम और कॉक्सिस। ठीक है। उसके बाद है थोरेसिस, थोरेसिस में होते हैं 25 बोन्स, जिसमें रिब्स 24 होता है और स्टर्नम 1 होता है। उसके बाद हम एपेंडिकुलर में आते हैं, एपेंडिकुलर में होते हैं 126 बोन्स, हाँ, जिसमें अपर और लोअर के बारे में बताया गया। अपर में 62 या 66, दोनों में कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। 64 होता है, 64 है। और लोअर में 62 बोन्स होता है, जिसमें से है कॉलर बोन और स्केपुला। उसके बाद है हमारा हुमरस, दो दो, एक और एक, दो। फिर रेडियस अल्ना, 2 बोन्स। उसके बाद कार्पल, कार्पल में होते हैं 8, मेटाकार्पल 5 5 और फैलेंजियस 5 5। फिर लोअर में आते हैं, फेलिंजिस लोअर 5 5। में फेलिंजिस हाँ मैम। 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हुए? 7 7 14, हाँ, 14 14 14 20। 14 28। उसके बाद लोअर में आते हैं, इसमें पैर की आते हैं, पैर की बोन्स जो है, देखते हैं उसमें फीमर 2 2 होता है और टिबिया फिबुला 2 2। और इसमें टार्सल आता है, उसमें कार्पल था, इसमें टार्सल है। टार्सल में 7, मैम कंफ्यूजन है बोन्स के ठीक है नाम में, ठीक है, आप लेकिन बोन्स के नाम बोन्स बोलो, का नंबर नाम मत याद है। बोलो। बोन्स के नाम तो बोलो कम से कम। टार्सल है, मेटाटार्सल है और फेरेंजियस है। ठीक है। तो सभी को बहुत अच्छे से समझे? याद है। बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे कि आप लोगों ने मतलब सीरियसली लिया। ठीक है। ठीक। कल तो कल में मम्मी भी बताएंगे, हम भी बताएंगे अब। हाँ, चलो ये मोटिवेशन तो आया कि हाँ हम भी बताएंगे करके। ठीक। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। ना, रिवाइज करना पॉसिबल नहीं। ठीक है। फिर है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट इस प्रकार की संधि में अस्थि दो प्रकार की चपटी तरह से फिसलती है। देखिए, कार्पल और टार्सल कहाँ है आप लोग को पता है, ये हमारी कार्पल्स है और नहीं सॉरी ये वाली ना हमारी रिस्ट और वो कार्पल है। तो इसमें क्या होता है, अस्थि एक दूसरे की चपटी सतह से एक दूसरे फिसलती है। देखो, हमारा जो एल्बो है इसको हम ऊपर नीचे मतलब ये रिस्ट को देखो ऊपर नीचे मूव कर सकती है, साइड साइड मूव कर सकती है। तो ये ऐसे टाइप की इसमें मूवमेंट होती है साइड में और आगे पीछे। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट इसको बोलते हैं। फिर पाइवॉइड जॉइंट किसे बोलते हैं, इसमें एक अस्थि का गोलाकार सतह दूसरे अस्थि के छल्ला बनाते हुए जुड़ी रहती है। इस प्रकार की संधि में अक्ष के चारों ओर घूर्णन संभव होता है। ठीक है। रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना कहाँ पे है हमारे, ये रेडियस अल्ना। काजल आपने बताया था ना कि क्या बोलते हैं अंगूठे की साइड वाली कौन सी थी? मैम अंगूठे की साइड वाली को रेडियस बोला जाता है
और जो नीचे वाली है अंदर से अल्ना करके याद कर सकते हैं और ऊपर से रेडियस। ठीक है, तो रेडियस अल्ना, ठीक है। तो ये रेडियस अल्ना के पास जो यहाँ पे जो जॉइंट बनी हुई है, ये इसको पाइवट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉन्डिलाइट संधि। ये संधि हिंज जॉइंट के समान होती है। इस संधि के अग्र पश्च दोनों दिशा में गति संभव है, ठीक है। ये सामने भी मूव करती है, पीछे भी मूव करती है। इसका मैंने एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश की, तो ये जो टेम्पो मेड्यूलर जॉइंट है ना, ये हमारे यहाँ पे होती है, हमारे कान के पास, ठीक है। पर इसका मूवमेंट कैसा होता है वो मुझे नहीं पता चला, ठीक है। फिर एक होती है सैडल जॉइंट। इस प्रकार की संधि एक अस्थि का उत्तल सिरा दूसरे अस्थि के अवतल सिरा से जुड़कर संधि बनाता है। इस संधि में मुक्त गति असंभव है, मतलब ये जो मेटाकार्पल और इसके बीच में जो है, ठीक है, मुक्त गति इसमें संभव नहीं है। इसको बस आप जैसा ये मूव करेगा यहाँ पे वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। ये हम लोगों ने 6 प्रकार की साइनोवियल जॉइंट पढ़ी, एक बार इसमें देख लेते हैं। ये फर्स्ट जो है वो है पाइवट जॉइंट, गले के पास, आगे पीछे साइड साइड मूव कर सकता है। सेकंड है आपका हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में कैसे है, एक डायरेक्शन में दरवाजे की तरह। तीसरा है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होता है, सॉरी यहाँ पे इसमें सैडल को बोला गया है। सैडल हम लोगों ने पढ़ा है, सैडल किसके है, फिंगर्स के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया फोर्थ नंबर है प्लेन जॉइंट। फोर्थ कहाँ पे है, ये प्लेन जॉइंट। इसमें क्या है, साइड साइड ऊपर नीचे। आप लोग वो पता है लूजनिंग एक्सरसाइज करते हैं हम पैर की, ऐसे ऐसे करते हैं, इसको पूरा घुमा भी देते हैं, तो वो वाला, ठीक है, प्लेन जॉइंट। फिर उसके बाद आ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपके ये जो यहाँ पे है, आप अपने लेग्स को कंप्लीट मूव कर सकते हैं, अपने शोल्डर्स को कंप्लीट मूव कर सकते हैं, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और फिर कॉन्डिलाइटल जॉइंट 6 नंबर पे, ये इसको भी बोला गया है, तो इसमें भी कॉन्डिलाइटल जॉइंट आता है, ठीक है। तो ये हमने पूरा साइनोवियल जॉइंट कंप्लीट किया। ओह कहाँ गया, एक सेकेंड ना। ये साइनोवियल जॉइंट सबको समझ में आया? जी आ गया। ऐसा तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि साइनोवियल जॉइंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, टाइप्स पढ़ लिए। अब मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट के 6 प्रकार के मूवमेंट इसमें बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट मूवमेंट है फ्लेक्शन। ऐसी गति में अस्थियों के बीच में कोण कम हो जाता है, अर्थात मोड़ना। फ्लेक्शन कैसे हो गया, ये हुआ, इसको फ्लेक्शन बोलेंगे। मेरी वीडियो दिख रही है ना, यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, तो फ्लेक्शन। अब एक्सटेंशन, ऐसी गति जिसमें कोण अधिक हो जाता है। अब जैसे कि एक्सटेंशन का एग्जांपल कैसे देंगे, हाँ, ये मैं अपने हाथ को खोल रही हूँ, यहाँ पे कोण बढ़ गया, एक्सटेंशन, ठीक है, फैलाना। अबडक्शन, शरीर के मध्य रेखा से अंग को दूर लेके जाना। मध्य रेखा कौन सी है, ये बीच वाली, ठीक है, तो अंग को दूर लेके जाना। अब ये है तो इसको हम दूर लेके जा रहे हैं, एबडक्शन, ठीक है। फिर शरीर के मध्य रेखा के समीप लेके आना, इसको पास लेके आ रहे हैं, क्या हुआ, अबडक्शन, ठीक है। फिर है ऊपर बताई गई आकुंचन, प्रसारण, अपवर्तन, अभिवर्तन गति का संयोजन, सबको मिला देना, इसका है सर्कुमडेशन। और फिर रोटेशन, एक गति में दूसरे अस्थि रोटेशन, तो हम ये जो घुमाते हैं वो, ठीक है। तो इस वाले को एक बार देख लेंगे कि ये क्या है, देखते हैं इसमें नीचे में कुछ बताया गया है क्या। नहीं बताया, एक मैंने शायद डायग्राम निकाल के रखा है, एक बार देखते हैं। तो निकला ही नहीं, ये भी नहीं है, ठीक। ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा है जो साइड में है, ये जो लड़का खड़ा है वो वाला दिख रहा है ना। देखो ये कैसे है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, यहाँ वाला सर्कुमडेशन एक गति में घूम रहा है। अब रोटेशन में क्या है, इसको कंप्लीट रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एबडक्शन, और इसमें भी मैंने बताया था कि मिड लाइन से जो दूर जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एबडक्शन, और मिड लाइन के पास आएगा उसको क्या बोलेंगे,
abduction। ठीक है, इस डायग्राम को तो मैं उसमें लगा ही देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो एक सेकेंड, कहाँ गया अब हमारी बुक, कहाँ है? ये इतना हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, इससे ज़्यादा हमें और जॉइंट्स को डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बुक में है यहाँ तक इतना मत जाइएगा, मैं आप लोग को स्लाइड प्रोवाइड कर लूँगी। इसके बाद जो आता है वो आता है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो कल हम लोग मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और जिन लोगों ने आज 206 हड्डियों के नाम नहीं बताए हैं वो कल पढ़ के आएंगे। तो कल हम लोग मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंस मसल्स हैं उनके नाम पढ़ेंगे। ठीक है, हमें मसल्स के नाम कुछ तो याद करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पिछले साल, ये बताइए कि इस बार किसका किसका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है?